हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडेज टॉपिक इज़ नोटिस। आज हम नोटिस पढ़ेंगे और नोटिस जो है वो 4 मार्क्स का होता है और नोटिस के साथ में 3 और होते हैं टॉपिक जो 4 मार्क्स के आते हैं, एक ही क्वेश्चन में होते हैं और लिखा होता है इन क्वेश्चंस में। तो पहला होता है नोटिस, दूसरा पोस्टर, तीसरा एडवर्टाइजमेंट और चौथा होता है इनविटेशन। ये 4 होते हैं और 4 मार्क्स के होते हैं। इनमें से क्या होता है कि 2 आपके एग्जाम पेपर में होते हैं और 2 में से आपको एक करना होता है। तो उनमें से हम आज नोटिस पढ़ेंगे और नोटिस के जो फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ ये देखना होता है कि इसमें फॉर्मेट का जो मार्क्स है वो कितना मिलता है। तो फॉर्मेट में 1 मार्क्स मिलता है और कंटेंट के लिए 2 मार्क्स मिलता है और जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क्स डिसाइड है। तो जो फॉर्मेट क्या क्या होता है, हमें फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। तो फॉर्मेट में जो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्कूल या कोई गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी जो इस नोटिस को लिख रहा है, उस नोटिस लिखने वाले का नेम इधर आता है। तो वो आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे डेट होनी चाहिए। कंटेंट में ये कंटेंट जो है मिडिल में होना चाहिए। इसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मेट में आती हैं। और जो कंटेंट का पार्ट होता है, जो कंटेंट का पार्ट यह है। और कंटेंट में अगर आपके ये जो 5 डब्लूज हैं वो 5 डब्लूज प्रॉपर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक्सप्रेशन में ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा है आपके नोटिस का, ये तो हो गया आपका आउटलुक हो गया आपका ये नोटिस का, कि नोटिस में हम कैसे क्या चीज़ें इंक्लूड करें, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे हमारा नोटिस बेटर हो और हमारे मार्क्स ऑब्टेनिंग हो। और जो नोटिस है, अब हम नोटिस के बारे में पढ़ेंगे कि नोटिस है क्या आखिर में। तो जो नोटिस है, रिटन और प्रिंटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट, बाय द ऑफिस, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ओनर। तो कोई भी संस्था हो, चाहे स्कूल हो उसमें या ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑफिस हो, कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को नोटिस के थ्रू सभी पब्लिक तक पहुंचाते हैं, स्कूल में स्टूडेंट के पास पहुंचाते हैं। तो ये एक मीन्स है, एक साधन है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का। तो जो साधन है हमारा, जो नोटिस है, इसको हमें बिल्कुल पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन में देना चाहिए। जो लैंग्वेज होगी वो ब्रीफ और पिन पॉइंटेड होनी चाहिए। दूसरा है, ये हमेशा डिस्प्ले बोर्ड पे होना चाहिए। एक डिसाइड होना चाहिए हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले बोर्ड, जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमेशा लिख दी जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि, या स्टूडेंट को पता रहनी चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन कोई नई आई है और हमें वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। और पिन पॉइंटेड इसलिए होनी चाहिए कि जो जैसे स्कूल की बात करते हैं, क्योंकि हम स्कूल में हैं, स्कूल की बात करते हैं। जैसे स्कूल में असेंबली टाइम के बाद हम जब अंदर जाते हैं तो एक ऐसे गेट के पास या ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट आते जाते वहाँ से देख लेते हैं। क्लास के जो मेन एंट्री होती है क्लासेस की, वहाँ पे बाहर लगा दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट आते जाते देखें, वहाँ पे रुके नहीं। पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड लिखे होते हैं और इसमें मेन पॉइंट लिखे रहते हैं इन्फॉर्मेशन के, ताकि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये एक पर्टिकुलर डिस्प्ले बोर्ड पे होनी चाहिए और फ्रेश पेज पे होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, किसी इवेंट और प्रोग्राम की ही मैक्सिमम होती है, या कोई टूर वगैरह जा रहा है, एक्सकर्जन, उसके लिए नोटिस में सबसे पहले हम नोटिस लिखने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। जो प्रोग्राम होना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, या लिखने वाला कौन है।
तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल नेम या इंस्टीट्यूशन नेम, किसी का भी नेम यहाँ पे आता है। जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल का नेम यहाँ पे आ गया। और स्कूल का नेम पूरा लिखने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉमा लगा के और प्लेस का नाम भी लिखते हैं। और इसके बाद नोटिस, NOTICE लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद डेट में DATE नहीं लिखा जाएगा, डेट में डायरेक्टली डेट लिखी जाती है। और इसके बाद हेडिंग में डायरेक्ट हेडिंग लिखी जाती है। और हेडिंग में जैसे कि एक्सकर्सन है, पिकनिक है, या कोई कल्चरल प्रोग्राम है, या मेगा शो है, जो भी प्रोग्राम हो उसकी हेडिंग लिखी जाएगी। फिर इसके बाद जो है कंटेंट है बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस में आपको इन W's के आंसर देने होते हैं। जैसे कि व्हाट मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो जैसे कल्चरल, हम एक टॉपिक ले लेते हैं, कल्चरल प्रोग्राम। तो क्या होने वाला है, कल्चरल प्रोग्राम। व्हेन मीन्स कब होने जा रहा है। अब कब में यहाँ पे आपके दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है डेट, और डेट यहाँ पे ये जो डेट होती है, इस डेट के बाद वाली डेट ही यहाँ पे आती है, क्योंकि जो नोटिस है वो लिखा जाता है कम से कम 2-3 दिन, या बड़ा प्रोग्राम होता है 1 हफ्ते पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये होती है डेट वो वाली जिस दिन नोटिस लिखा जाता है। और यहाँ जो डेट होती है वो डेट होती है जिस दिन प्रोग्राम होना है, वो डेट होती है। प्रोग्राम होने की डेट इधर आएगी और नोटिस लिखने की डेट इधर आएगी। और इसके बाद डेट के बाद टाइम, इसमें डेट और टाइम इंक्लूड हो जाता है इस वैन में। और वेयर में कहाँ हो रहा है ये, यहाँ पे प्लेस, किस प्लेस पर हो रहा है वो प्लेस। और फिर यहाँ पे हु। अब हु में आपको लिखना होता है कि पार्टिसिपेंट, हु में पार्टिसिपेंट होते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन होती है। और हु में किससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कि जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसमें अगर कोई किसी को नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो वैसे तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रहती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ओपनली बेस पर और पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो कांटेक्ट जिससे करने होते हैं उसका नेम यहाँ पे आ जाता है, या मतलब फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइन, यहाँ पे इनके लिए डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट कंटेंट, दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट। एंड नेक्स्ट है नेम, जो इस नोटिस को लिख रहा है उसका नेम और डेजिग्नेशन। जैसे स्कूल का है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो नेम प्रिंसिपल का आ जाएगा या कल्चरल सेक्रेटरी का आ जाएगा। तो कल्चरल सेक्रेटरी का नेम इधर आ जाएगा और सेक्रेटरी इधर लिखा जाएगा, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन बाद में नेम इधर पे आएगा। तो इस टाइप से हम नोटिस का जो है फॉर्मेट लिखते हैं। फिर इसके बाद हम नोटिस को किस टाइप से लिखते हैं वो आप देखिए कि कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नहीं लिखी जाती हैं, ये तो एक तरीका है कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन है ये। अब इंस्ट्रक्शन के बाद आप कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं अभी आपको। नोटिस में जैसे मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन नेम और इंस्टीट्यूशन नेम, स्कूल नेम सबसे पहले आता है। तो ये सबसे पहले मैंने स्कूल का नेम लिखा है और कॉमा लगा के प्लेस का नेम लिखा है। और फिर इसके बाद नोटिस को आप NOTIC को आप रनिंग लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। डेट को आप इसी टाइप से लिखेंगे। 1-2 मेथड और होते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। जैसे आप 3Y 2020 अगर आप लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू राइट सच टाइप। और
जैसे यहाँ पे TH भी लगा सकते हो, या यहाँ पे कुछ नहीं है, May 6 2020 लिख सकते हो, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये गलत है। नेक्स्ट है ऑल द स्टूडेंट, और ये पूरा जो नोटिस है, ये पूरा नोटिस 50 वर्ड्स में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका 50 वर्ड्स कंप्लीट नहीं होता है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ जो स्टार्टिंग है वो एड्रेस करते हुए होती है ऑल स्टूडेंट को। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट ए स्पेशल कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ पे ये टॉपिक लिख दिया है कल्चरल इवनिंग, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम, इवनिंग उस प्रोग्राम का नाम है, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं इसमें, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑन 16, यहाँ पे मैंने 6 डेट लिखी हुई है, यहाँ पे 16 मैंने 10 डेज का गैप कर दिया यहाँ पे। तो 16 मई 2020 एट 2 PM टू 4 PM ये टाइमिंग है। मैंने बोला था डेट और टाइम आएगी वैन में, तो ये डेट और टाइम है। इन अवर स्कूल, ये प्लेस है स्कूल ऑडिटोरियम। ऑल पार्टिसिपेंट कैन गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन। अगर आप 2 लिखते हो तो अंडरसाइन आएगा, अगर 2 नहीं लिखते हो कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड तो ED आ जाता है यहाँ पे। और इस मेथड को स्टार्ट करने का, ये जो कंटेंट है इसको स्टार्ट करने का और भी मेथड होते हैं, जैसे यू विल बी ग्लैड, यू विल बी ग्लैड इट इज़ टू इन्फॉर्म, इस तरीके से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और डेजिग्नेशन प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम एक नोटिस को बना सकते हैं। और इसके बाद ये जो नोटिस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ नोटिस में सबसे पहला है कल्चरल डांस, ड्रामा, क्लब, क्विज, ये सब इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके नोटिस लिखे जाते हैं। दूसरा है पिकनिक, एक्सकर्जन और एग्जीबिशन, ये सेकंड टॉपिक है इसका। थर्ड टॉपिक है स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो रहे हो, NSS है, रेड क्रॉस है, या कोई कैंप लगा हुआ है कहीं पे तो उसका नोटिस भेजना। नेक्स्ट है सेल लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे कोई सेल लगी हुई है तो उसका नोटिस सबके पास पहुंचना, या कोई चीज़ खो गई है, किसी ने कुछ पाई है तो उसका नोटिस देना ताकि जो चीज़ है वो वापस चली जाए। और नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का। और लास्ट है जैसे कोई कॉलोनी है, कॉलोनी अपने नोटिस निकालती है, पब्लिश करती है, तो उसका कॉलोनी में एक नोटिस बोर्ड होता है पर्टिकुलर, उसमें वो इन्फॉर्मेशन जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।